अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेहदी अली काज़मी के हवाले से। मेहदी अली काज़मी जब से खुशखबरी मिली है कि दुआ ज़ारा कराची आ रही है, आखिर वो क्यों गायब हैं, इतनी बड़ी खुशी को क्यों शेयर नहीं किया जा रहा। मेहदी अली काज़मी हॉस्पिटल में, जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, मेहदी अली काज़मी हॉस्पिटल में दुआ ज़ारा का दारुल अमान से बड़ा बयान सामने आया। क्या कहा, अपने बाबा को क्या पैगाम जारी किया। मेहदी अली काज़मी की हालत ख़राब, दुआएं करने के लिए बीवी ने बोल दिया। दुआ ज़ारा की वालदा का रो रो कर बुरा हाल, बाप ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। इस वक्त क्या हुआ है, मुख्तलिफ़ एंकर्स, मुख्तलिफ़ जो हैं यूट्यूबर्स इस वक्त इनके घर पे मौजूद हैं कराची में दुआ ज़ारा के, और इनकी वालदा के साथ इनके वालिद के लिए, इनकी इयादत के लिए पहुँचे हुए हैं। वालदा किस कदर परेशान है, जहाँ पर बेटी का गम खाया जा रहा है उन्हें, वहाँ पर शोहर की तकलीफ़ से भी वो किस कदर जो हैं उदास हैं और दुआएं कर रही हैं। उनका तो रो रो कर बुरा हाल है। 1, 2.5, 3 माह से वो रोती बिलबिलाती हुई दिखाई दे रही थी अपनी बेटी के लिए, और अब अपने शोहर को भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दुआ ज़ारा के वालिद जो 2.5-3 माह से इस कोशिश में थे कि कब जो ऐसा मुमकिन होगा कि उनके बच्ची उनके यहाँ आएगी, उनके पास आएगी। उनकी वालदा की भी नज़रें दरवाज़े पर अटकी हुई कि कब दरवाज़ा नॉक हो, उनकी बेटी उन्हें सामने दिखाई दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और आज जबकि जिब्रान नासिर के अच्छे दलाइल ने ये मुमकिन हुआ, उनके दलाइल से ये मुमकिन हो पाया कि अदालत ने फैसला सुनाया कि दुआ ज़ारा को लाहौर जो है उधर से चाइल्ड प्रोटेक्शन से ब्यूरो से उसे कराची शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पे शेल्टर होम दिया जाएगा ताकि वालिदैन अगर उनसे मिलना चाहे तो वो मिल सके। कुछ झूठे यूट्यूबर्स मेहदी अली काज़मी पर इतने झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इस ज़हनी टेंशन में गुज़र रहे थे कि आज इस तकलीफ़ में हैं कि हॉस्पिटल पहुँच के। ख़वातीन व हज़रात, कुछ झूठे यूट्यूबर्स ने जो है दुआ ज़ाहरा के जाकर शेल्टर होम में उन्हें थ्रेट करने की भी कोशिश की है कि अपने वालिदैन के लिए वो हमदर्दी ना पैदा कर सकें, क्योंकि जब से इनकी दुआ ज़ाहरा का अपने वालिद के लिए बयान आया है तब से ही उन झूठे यूट्यूबर, उन जो हैं सहूलतकार जो ज़हीर के हैं, उन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे कि कहीं दुआ ज़ाहरा इनके ख़िलाफ़ कोई गवाही ना दे दे। और उन्होंने कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि अदालत ने उस यूट्यूबर को जाने की इजाज़त दे दी, दुआ ज़ारा से मिलने की इजाज़त दे दी, बगैर कि पूछे कि आखिर वो उससे मिलना क्यों चाहती हैं, और किसी गैर को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई है। और उनका कहना था कि दुआ ज़ारा तो बहुत खुश है। इसका मतलब ये वाज़ेह हो गया कि दुआ ज़ारा को थ्रेट किया जा रहा है, एक बार फिर से उसे कुछ चीज़ों पर ब्लैकमेल किया जा रहा है जो उनके पास मौजूद हैं। मेहदी अली काज़मी काफ़ी परेशान है इस हवाले से। इकरार हसन भी काफ़ी कोशिश में थे और जिब्रान नासिर भी, लेकिन ये लोग अपनी चालाकियों और होशियारियों से इस काम में इन्वॉल्व हैं कि कब जो है दुआ ज़ाहरा को इस केस से, इस मुद्दे से हटाया जाए। जो ये कह रही है कि मेरे शौहर ने, मुबैना शौहर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रेट किया है, मुझे मारा पीटा है, क्योंकि इस पर इंटरव्यूज़ में भी इसके चेहरे पर, इसके हाथों पर कुछ ऐसे निशानात मिले थे जिसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा था कि दुआ ज़ारा के साथ हो रही है, उसे मार पीट करके इंटरव्यू दिलाई जा रहे हैं, उसे वो कहलवाया जा रहा है। वो लोग जो सुनना चाहते हैं कि उनके खिलाफ बोला जाए ये तमाम चीज़ें। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़ाहरा काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुश्किल में है, जहाँ पर इनके वालिद अब हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हो गया है डेंगू, और डेंगू के मर्ज़ में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। वालदा ने ये बताया है कि दुआ ज़ाहरा की वालदा ने ये बताया कि दुआ ज़ाहरा जो है, अब उसके बारे में भी बयानात आ रही हैं कि दुआ ज़ाहरा अपने वालिद के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला मेरे वालिद को जल्द सेहयाबी अता करे और वो अपने वालिद से मिल पाए। लेकिन वहीं पर यूट्यूबर, वो सहूलतकार, उनकी रज़ाई जो है लाहौर शेल्टर होम में मौजूद है, और वो जा चुके हैं और उन्हें थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वो कराची आएगी तो उसका क्या बयान होता है, क्या वाकई में वो अपने वालिदैन से मिल पाएगी या फिर नहीं, या फिर वो फिर से यही कहेगी कि उसे अपने वालिदैन से खौफ और ख़तरा है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला दुआ ज़ाहरा को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और ख़ास करके मेहदी अली काज़मी जो इतनी देर से लड़ झगड़ रहे थे, अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, हक़ के लिए लड़ रहे थे कि उनकी बेटी को जो है इंसाफ मिल सके। सो बिल आखिर जो है उनके हवाले से भी अफसोसनाक ख़बर आई कि वो भी बीमार पड़ चुके हैं। हर कोई इनके लिए दुआ कर रहा है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। दुआ ज़ाहरा केस में काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। पहले मेडिकल बोर्ड के लिहाज से अच्छी पेशरफ्त हुई, उसके बाद
جو ہے اس کا عمر کا تعین آیا، پھر چیزیں کافی اچھی ڈیولپمنٹ کی طرف گئیں۔ اب جب کہ دعا زہرا جو ہے دارالمان جا چکی ہے اور ظہیر جیل میں آ چکا ہے، تو بہت سے اینکرز نے ظہیر جب کراچی پہنچا عدالت میں اسے کئی سوالات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی محبت و پیار کدھر گیا، جو پہلے سسی پنو اور ہیر رانجھا کے قصے کھاتا تھا کہ وہ دعا زہرا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور اب دعا زہرا کو اس نے دارالمان میں چھوڑ دیا ہے بے یار و مددگار، اکیلا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے آ چکی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس تو نہیں جا پائے گی، کیونکہ اس نے اس کا ذہن تیار کر رکھا ہے کہ دعا زہرا کے والدین کافی زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور اسے مار پیٹ کریں گے یا پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ظہیر جو ہے وہ اپنے پلان میں جو ہے اپنی پلاننگ کر رہا ہے جدید طریقے سے۔ یہ 21 سالہ لڑکا عدالتوں کو، پولیس کو کیسے جو ہے بیوقوف بنا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ خواتین و حضرات، مہدی علی کاظمی کے حوالے سے آپ کو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے گا یہیں پر اجازت۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ میں تمام پاکستانیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، اور جو بہن بھائی ہیں، ان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ جو میری بیٹی سے جا کے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے منہ سے غلط باتیں نکلوا رہے ہیں اور اس کو دماغی مفلوج کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر لے گی، یہ کر لے گی، اسے وہ کچھ بھی کر لے گی، تو وہ مجھے بتائیں، جو بیٹی اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہو، جو اپنے باپ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہو، وہ کبھی کچھ کر سکے گی؟ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ اتنی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن عدالتوں میں بہت دنوں کی چھٹیاں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جو آپ لوگ میری بیٹی سے غلط جا کے بیان دلوا رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کے بھی تو بچے ہوں گے نا۔ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے بچے بھی تو ہوں گے۔ تو آپ اگر اپنے جن کے بچے ہیں وہ اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے، ان میں میری بیٹی کو دیکھیں۔ آپ کی اپنی اولاد میں میری بیٹی کو دیکھیں ایک بار، آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کو اتنی تکلیف دینا، اذیت دینا بالکل بہت غلط ہے۔ ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور میری بیٹی بہت اچھی ہے، میں جانتی ہوں میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتی، وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ غلط بیان دلوا رہے ہیں، دماغی مفلوج کر رہے ہیں اس کو۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں میری بیٹی خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ اور ایک ماں کو رلانا اور ایک باپ کو اذیت دینا، اس کی لاٹھی جو ہے نا خدا کے آگے، وہ بہت بڑی ہے۔ میں بتاؤں، جب بھی یہ کبھی ان کو سزائیں ملیں گی نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ باقی جو دنیا کے بچے ہیں وہ کبھی بھی ان کو یہ لوگ اغوا نہیں کر سکیں گے، وہ تمام بچے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔